गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, रिडबर्ग के बारे में पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था हमने रिडबर्ग का, वेरियस सीरीज़ के बारे में पढ़ा था लाइक लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफंड, हैम्फ्री। ठीक है, आज अब हम पढ़ेंगे उसके ऊपर, रिडबर्ग के ऊपर बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल लेट्स सी, you have to find out the frequency and wavelength of a photon emitted during transition when n is equal to 5 to n is equal to 2 state in hydrogen atom। बेटा आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैलकुलेट करना है किसी भी फोटोन का जो कि इमिट होता है कब, जब उसका ट्रांजिशन होता है, उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो 5 और 5 से वो कहाँ पर आता है 2 पे इन हाइड्रोजन एटम। तो आपको फाइंड आउट करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो देखिए बेटा हमारे पास फार्मूला होता है वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2² और इंटू जेड स्केयर भी होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो जेड स्केयर करेंगे तो जेड यहाँ पर 1 होगा तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर चाहे हम जेड स्केयर लिखें या ना लिखें आपके न्यूमेरिकल में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक किसी पार्टिकल का नाम आ जाता है, जैसे हीलियम आ गया या लिथियम आ गया, तो वहाँ पर फिर जेड स्केयर आपका मैटर करता है, क्योंकि जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर हमें ट्रांजिशन दिया है 5 to 2। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हाउ वी क्लासीफाई विच स्टेट इज़ n1 एंड विच स्टेट इज़ n2। तो जनरल सी चीज़ ध्यान रखना, जो छोटी स्टेट होती है, जो छोटा नंबर होगा वो आपका n1 हो जाता है और जो बड़ा नंबर होता है वो आपका n2 हो जाता है। तो लेट्स सी v बार इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू में जेड स्केयर। n1 हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। इस n1 का मतलब है ये हमारी ग्राउंड स्टेट है और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो वो कहाँ पर आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, तो n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 5। तो v बार इज इक्वल टू आर की हमने आपको वैल्यू बताई थी कि आर की वैल्यू फिक्स होती है, डेट वन इज़ 10966 पर सेंटीमीटर हमने आपको बताया था। 1 में n1 का मतलब 2 का स्केयर और n2 क्या है 5, तो -1/5 स्केयर। तो v बार इज इक्वल टू 109677 1/4 माइनस 1/25। टेक एलसीएम, तो ये 25 इधर और 4 यहाँ पर एंड 25 इंटू 4, तो 109677 इंटू 19/100। तो v बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 19/100। अब देखो बेटा व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एज वी नो ऑल, जो हमारा वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ का इन्वर्स होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 में वेव नंबर, तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू नीचे रख दीजिए, 1 में 109667 इंटू 19 और ये 100 नीचे जाएगा जो कि ऊपर आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 100/109677 इंटू 19। व्हेन यू सॉल्व इट कम्स 434 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब है 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। दूसरा अब हमने क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। हमने ये रिलेशन पीछे पढ़ा है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारी क्या होगी 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा क्या होगा 434 इंटू 10⁻⁻9। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻17 एंड व्हेन यू सॉल्व इट कम्स 6.91 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी। ये तो सिंपल सा था, आपको जिसमें n1 और n2 गिवन दे रखा था, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज 656 नैनोमीटर। आपको वेवलेंथ गिवन दे रखा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन एंड द लिमिटिंग लाइन इन बाल्मर सीरीज। अब इसने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया और इसने ये बोला कि आपको वेवलेंथ निकालनी है, बाल्मर सीरीज की निकालनी है, और कौन कौन सी निकालनी है, एक सेकंड लाइन के रिस्पेक्ट में निकालनी है और एक लिमिटिंग वैल्यू लाइन जो है उसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है बेटा, मतलब बाल्मर सीरीज की जो सेकंड लाइन है। ठीक है, अब देखिए हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, फार्मूला रिमेन सेम n1। अब हमारी बाल्मर कौन सी सीरीज होती है, देखिए ज़रा, लेमन, बाल्मर, पाश्चन, है ना। तो बाल्मर यहाँ पर n1 फिक्स होता है, मैंने आपको बताया था जो n1 होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं जब किसी सीरीज़ का नाम आ जाता है। तो n1 क्या हो गया यहाँ पर 1,
एन इसका यहाँ n1 क्या होगा 2, पाश्चन का n1 क्या होगा 3। तो देखिए बाल्मर सीरीज़ का n1 क्या हो गया 2, फिर n2 क्या हो जाएगा उसका 3। फर्स्ट लाइन जो हम निकालेंगे, ठीक है, पहले हम इसी तरीके से निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट पे जाएगा फिर सेकंड पे, ठीक है। तो 1/656 गिवन है हमें वेवलेंथ r, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इट कम्स 5r/36। फिर सेकंड लाइन के लिए n1 तो हमारा फिक्स ही रहेगा 2, तो सेकंड लाइन मतलब इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा तो सेकंड लाइन उसकी क्या आएगी 4। तो 1/λ इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एंड इट कम्स, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इट कम 3/16, ठीक है। अब देखो बच्चे कई बार ये बोलते हैं कि मैम क्यों फर्स्ट लाइन क्यों निकाला, सीधा सेकंड लाइन निकाल देते। बेटा सेकंड लाइन सीधा कैसे निकालते, हमारे पास इन्होंने फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ दे रखी है और हमें सेकंड लाइन की निकालनी है, तो वो तो फिर इन दोनों को डिवाइड करके ही निकाल पाएंगे ना। तो अब देखिए डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो लैम्डा बाय इसको हम जो डिवाइड करेंगे तो 1/656 1/λ ऊपर आएगा तो लैम्डा बाय 656, देन बेटा 3r/16 एंड 5r/36। तो यहाँ पर ये जो r है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, और जब आप इस लैम्डा को निकालोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो योर वेवलेंथ कम्स 485.9 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला, ये तो हमने सेकंड लाइन की वेवलेंथ निकाली है, फिर इसने बोला लिमिटिंग लाइन की निकालो। बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था व्हेनेवर जब भी लिमिटिंग वैल्यू या लिमिटिंग लाइन की बात आ जाती है तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ जो n2 होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो क्योंकि बाल्मर सीरीज है तो अगेन जो उसका n1 है वो फिक्स होगा, क्योंकि बाल्मर सीरीज हमारी कौन से नंबर पे होती है, सेकेंड नंबर पे होती है। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर और n2 क्या है इसका इनफाइनाइट हमने पुट किया तो इट कम्स r/4, क्योंकि ये वैल्यू तो फिर कुछ कांस्टेंट हो जाएगी, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया थर्ड। अब आप चाहे फर्स्ट को थर्ड को कंपेयर कर लीजिए, चाहे सेकंड को थर्ड से कंपेयर कर लीजिए, आंसर रिमेन सेम। तो डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड, हमने फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया तो लैम्डा बाय 656, ठीक है, इज इक्वल टू 5/36 एंड 4/1। तो r मतलब 4/r होता है, यहाँ पर r होता है, ये कैंसिल हो जाता। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर वेवलेंथ क्या आ जाएगा 364.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो ध्यान रखना लिमिटिंग लाइन किस तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बाल्मर सीरीज ही दे, वो हो सकता है वहाँ पर पाश्चन सीरीज दे दे और वहाँ पर सेकंड और अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो बेटा पाश्चन का n1 तो फिक्स होता है, डेट 1 इज 3, तो फर्स्ट जो लाइन होती है उसकी वो क्या होती है 4, सेकेंड लाइन पूछते तो n2 क्या आ जाता है बेटा उसका 5, और लिमिटिंग की बात करते तो n2 वहाँ क्या हो जाता इनफाइनाइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है जब हमारा n2 क्या हो इनफाइनाइट हो। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा इसको रोटेट करके दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपने स्पेक्ट्रल लाइन निकालनी है, ऑब्टेन करनी है उसकी वेवलेंथ आपको लिथियम आयन की। अब देखो ये Li2 पॉजिटिव है, इट इज़ लाइक ए हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कैसे हो गया, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाना। तो बेटा Li2 पॉजिटिव का मतलब है इट हैव एटॉमिक नंबर 3 एंड डेट 1 इज द 2 1, इसका EC हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, मतलब 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया 1, और हाइड्रोजन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसने क्वेश्चन में क्या रोटेट किया कि आपको इसकी वेवलेंथ तब निकालनी है कि जब ट्रांजिशन दोनों लेवल्स के बीच में होता है, और वो ट्रांजिशन किस तरीके से होता है कि मतलब n1 और n2 जो लेवल है ना उनके बीच में ट्रांजिशन किस तरीके से होता है कि अगर उनको हम ऐड करें, मतलब अगर हम उनका सम लें तो वो 4 आता है, और अगर हम उनका डिफरेंस लें, अगर उन लेवल्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या आता है बेटा 2 आता है, ठीक है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं कि वो जो हमारे ट्रांजिशन हो रहे हैं वो n1 और n2 है। तो देखो दोनों के बीच का उसने सम क्या बोला, डेट इज़ 4, तो हम बोल देते हैं भाई n1 और n2 जो हमारे ट्रांजिशन लेवल है उनका नंबर कितना आ गया 4। फिर उसने क्या बोला कि उसका डिफरेंस, तो बेटा n2 माइनस n1 जो है वो किसके इक्वल हो गया 2 के, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बोला है ना बेटा, तो ज़्यादा में से कम होगा, n1 माइनस n2 मत कीजिएगा, n2 माइनस n1 होगा, ठीक है। अब देखिए 10th में हम ये चीज़ें करके आए हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके हम अलग से, आपको ध्यान हो तो अल्फा बीटा निकालते थे, तो लाइक डेट अब देखिए n1 प्लस n2 माइनस n1 ये 4 के इक्वल, ये 2 के इक्वल,
साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होती तो हम साइन भी चेंज कर सकते थे। यहाँ ये n1 प्लस में और यहाँ माइनस में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। n2 और n2 ऐड होके 2n2 हो गए एंड 4n2 क्या हो गया बेटा 6। तो n2 इज इक्वल टू 6/2 एंड इट इज इक्वल टू 3। क्या वैल्यू आ गई बेटा इसकी? 3 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं ताकि n1 की वैल्यू आ जाए। ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट में ही पुट करें, आप इसको सेकंड में भी पुट करते हैं, वैल्यू रिमेन सेम। तो इसमें अगर हमने पुट किया तो n1 और n2 की वैल्यू कितनी आई? 3 विच इज़ इक्वल टू 4। तो n1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो v बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r 1 में। अब n1 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू हमारे सामने कितनी आई है बेटा? 3। तो 1/3 का स्क्वायर इनटू में ये 3 का स्क्वायर समझने वाली बात है। ये फार्मूले में z स्क्वायर था, हमने आपको बताया था। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होता तो ये 1 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल नहीं है। मतलब हाइड्रोजन जैसा तो है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 3। तो z स्क्वायर की जगह अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो z इज द एटॉमिक नंबर। तो 1/λ इज इक्वल टू 109677। टेक एलसीएम, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 और यहाँ पर 9, ये 9 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा एंड हेयर कम्स इज 8। तो ये 1/λ आया है। हमने क्या निकालना है बेटा? लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/109677 इंटू 8। वेन एवर यू सॉल्व इट कम्स 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो निकालने के लिए बोल दे तो बेटा एज वी नो द फार्मूला c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ ऑब्लिक वेवलेंथ कितनी है? 1.14 इंटू 10⁻⁻6। अब फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वट एवर इज डेट, वो जो भी आए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हमेशा ये वैल्यू आपकी सिमिलर आए। इसमें कंपटीशन में ये भी पूछ सकते हैं बताइए n1 n2 लेवल क्या होगा, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके दे सकते हैं। हाँ, रिडबर्ग जो बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़ी सी उनकी कैलकुलेशन लंबी होती है यहाँ पर आकर, तो बेटा थोड़ा सा केयरफुली आपको इनको सॉल्व करना है। तो दीज आर द सम न्यूमेरिकल विच आर बेस्ड अपॉन योर रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बेटा वी स्टडी अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, उसने क्या बताया था? डेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट